साईं की बात। बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, उसकी शुरुआत करना चाहते हो ना, तो अपने साईं की अनुमति से और स्वीकृति से किया करो मेरे बच्चे। क्योंकि जिस काम को तुम अपने साईं की स्वीकृति से और अनुमति से करते हो ना, वो कार्य तुम्हारे साईं का हो जाता है और वो साईं अपने आप स्वयं खड़ा होकर उस कार्य को करवाता है। क्योंकि वो चीज़ साईं की हो जाती है, वो जिम्मेदारी साईं की हो जाती है। फिर वो काम तुम्हारा नहीं, तुम्हारे साईं का होता है मेरे बच्चे। उसकी पूर्ण तरह जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की होती है और उस काम को होना ही होता है। किसी भी हालत में वो काम हो जाता है, उसमें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आती। ऐसा करके देखा करो मेरे बच्चे। अपने ज़िंदगी में कोई भी काम करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे घर का हो या बाहर का हो, अपने साईं से कह दिया करो। चाहे वो काम तुम्हारे व्यवसाय का हो या घर का हो मेरे बच्चे, चाहे घर की सफाई करनी हो या खाना बनाना हो, कुछ भी काम हो मेरे बच्चे, अपने साईं से कहा करो। फिर देखो तुम्हारे घर के काम भी, तुम्हारे बाहर के काम भी कैसे हो जाते हैं, झटपट हो जाते हैं, यूं ही हो जाते हैं मेरे बच्चे। बस तुम्हारे कहने की देरी होती है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को बदलो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत ज़रूरत है परिवर्तन की मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी नकारात्मकता आ रही है ना मेरे बच्चे, वो सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे मानसिक तनाव के लिए वो सही नहीं है। जो तुम्हारा मानसिक तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। और जो लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं या तुमसे अपशब्द कहते हैं, तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से दूरियां बना लो। वो तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। और जितना हो सके ना, अपने आप को व्यस्त रखा करो मेरे बच्चे। और सुनो, एक दिन ऐसा आएगा ना मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं ना, वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वही एक दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। तुम देखना। और तुम हमेशा कहते हो ना मेरे बच्चे कि साईं आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो, मुझे इतना परख रहे हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत खूबसूरत चीज़ देना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। और इसलिए तुम्हारा साईं तुम्हें परख रहा है, इसलिए थोड़ी सी परीक्षा ले रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम जिन रास्तों पर हो ना, जिन रास्तों पर बढ़ रहे हो, वो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। उस पर चलते रहो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। विश्वास रखो अपने साईं पर। तुम्हारा जो भी दुख है ना, उन सबको हर लूँगा। अगर अपने साईं पर भरोसा करते हो ना, तो उन्हीं रास्तों पर चलो जो मैं कहता हूँ। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कैसे पलट हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, उन लोगों पर ध्यान मत दिया करो जिनकी शख्सियत में खुद खोट होता है ना, वो दूसरों पर उंगली उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल ध्यान मत दिया करो उनकी बातों पर, बिल्कुल ध्यान मत दिया करो मेरे बच्चे। उनका काम है तुम्हें परेशान करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी करना। तुम ऐसा मत किया करो। उनकी सोच को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो। दूर रहा करो ऐसे लोगों से जितना हो सके। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम किसी को लेके मेरे बच्चे इतना नाराज़ होना, ये सोचते हो कि जब भी मौका मिलेगा तुम उसे जवाब दोगे, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना मेरे बच्चे। तुम अपने काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो अपनी सफलता की ओर। जवाब मिलेगा उसे, वक्त देगा और तुम्हारा साईं देगा मेरे बच्चे। तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे विकास से मेरे बच्चे। जब तुम्हारा विकास होगा ना इस ज़िंदगी में, तुम बहुत कुछ पा जाओगे। तो अपने आप उन्हें सबक मिलेगा मेरे बच्चे, और वो तुम दोगे। वक्त देगा, तुम्हारा साईं देगा। विश्वास रखो अपने साईं के वचनों पर मेरे बच्चे। और अपने मन पर ना यूँ बोझ लेकर मत जिया करो मेरे बच्चे। उनकी बातों को सोच सोच कर अपने मन पर बोझ लेके जीते हो। क्यों जीते हो मेरे बच्चे? ये एक ज़िंदगी तुम्हें मिली है, ये बहुत कीमती है। इसके एक एक पल बहुत कीमती है। इसे कभी भी ऐसे व्यर्थ मत जाने दिया करो, किसी के लिए भी मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे द्वार पर मेरे बच्चे कोई भी भूखा आता है, या कोई प्राणी आए, पशु पक्षी आए या जीव जंतु आए मेरे बच्चे, वो तुम्हारे दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी भूखे पेट नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही, इसका मतलब मेरे बच्चे वो चीज़ तुम्हारे साईं की मर्ज़ी से हो रही है। तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी अगर नहीं हो रहा, तो समझ जाओ तुम्हारा साईं तुमसे रास्ता बदलने को बोल रहा है। तो बदलो मेरे बच्चे, उन रास्तों को बदल लो। तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा विकास होगा। खुश रहो। बहुत सारा प्यार मेरा। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।